वक्त बड़ा धारदार होता है जनाब। वक्त बड़ा धारदार होता है, कट तो जाता है लेकिन बहुत कुछ काटने के बाद। जी हां दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। कन्या राशि के लिए मार्च, अप्रैल और मई 2026 का समय कैसा रहेगा, साल 2026 के आगे आने वाले इन 3 महीनों की समयावधि में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपके जीवन के संपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे, जैसे आपका आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन तथा संतान, शिक्षा और स्वास्थ्य के मोर्चे पर किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसलिए आप इसे इसी आधार पर देखें। और यदि आपको चंद्र राशि नहीं मालूम है तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आगे आने वाली समयावधि में किस प्रकार के परिणाम कन्या राशि वाले जातकों आपके जीवन में निर्मित होंगे, किन क्षेत्रों में आपको बड़ी सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता होगी और किन क्षेत्रों में आपको लाभकारी परिणाम प्राप्त होंगे, बड़ी सफलता और उन्नति मिलेगी, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आगे आने वाले मार्च, अप्रैल और मई 2026 में क्या परिणाम देखने को मिलेंगे, इसका पूर्वानुमान लगाने के लिए आप इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कन्या राशि वाले जातकों, राशिफल जानने से पूर्व यदि हम आपके पिछले समयावधि की बात करें तो दोस्तों, पिछले समयावधि में आपने जिंदगी के उस रंग को देखा जो कि सबसे खतरनाक था। एक मुश्किल दौर और चुनौती भरा समय आपने अपने जीवन में महसूस किया। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों, पिछले 2-3 साल की समयावधि में आपने वो सब कुछ किया जो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां आपके सामने ऐसी आ गई थी कि उन्होंने आपको घुटना टेकने में मजबूर कर दिया। तात्पर्य यह है दोस्तों कि हर छोटी छोटी जरूरत के लिए, हर छोटे छोटे कार्य के लिए आपको अपने अंदर की भावनाओं और जज्बातों को मारना पड़ा। दोस्तों, आर्थिक रूप से भी संघर्ष निश्चित रूप से आपके जीवन में देखने को मिला है। पारिवारिक संकट के काले बादल आपके जीवन में छाए रहे हैं। अपनों से विवाद, जिनसे सबसे ज्यादा प्यार, लगाव और उम्मीद, उनसे सबसे बड़ा धोखा मिला। वहीं इसके साथ कन्या राशि वाले जातकों, आप पिछले समयावधि में खुद को अकेला महसूस कर रहे थे, यहां तक कि धीरे धीरे ईश्वरीय शक्ति पर भी भरोसा उठ रहा था। कोई नहीं है अपने साथ, कोई नहीं है इस संसार में, इस प्रकार की चीजें आपके मन में बनी। नौकरी को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ा। थोड़े दिन लोगों के रंग, लोगों के चेहरे अच्छे रहे
और दोस्तों जैसे ही आवश्यकता पड़ी चेहरा बदल गया, रंग फीके पड़ गए। ऐसी आपने जिंदगी में स्थितियों को देखा। वही दोस्तों कन्या राशि वाले जातकों, बुरे वक्त में एक भी रुपए की मदद करने वाला आपके सामने कोई नजर नहीं आया। ऐसी भी स्थिति आपके जीवन में आई कि आपको जहां पर अत्यधिक जरूरत रही वहां पर कोई आपके साथ खड़ा नहीं रहा। वहीं इसके साथ कन्या राशि वाले जातकों को यह भी हम आपको जानकारी के तौर पर बता देना चाहते हैं कि स्थिति ऐसी बन गई थी, आप जहां तक पहुंच चुके थे वहां से सिचुएशन ऐसी थी कि आगे जाने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था और पीछे आप लौट नहीं सकते थे। बस मन ही मन अंतरात्मा में आपने दुख, आपने तकलीफें महसूस करी और आपने वहां से डिसीजन लिया कुछ करने का, कुछ बदलने का, और जिसका प्रभाव दोस्तों आज आपके जीवन में दिख रहा है। आगे आने वाली समयावधि में सबसे पहले कन्या राशि वाले जातकों, यदि आपके भी जीवन में कुछ इस प्रकार की स्थिति रही है, यदि पिछले समयावधि में आपको जीवन के हर एक क्षेत्र में चुनौती और परीक्षा की घड़ी का सामना करना पड़ा, तो इस वीडियो को लाइक करके आप समर्थन प्रदान कीजिएगा। क्या स्थिति रही आप कमेंट में बता सकते हैं। परंतु उसके पूर्व हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं दोस्तों कि आपके जीवन में मानसिक रूप से पागल या मानसिक रूप से अत्यधिक प्रताड़ना की स्थिति का आपको सामना करना पड़ा। लोगों ने आपको नजरअंदाज शुरू कर दिया, नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। लोगों ने आपके महत्व और गरिमा को समझना छोड़ दिया। लोगों से भी, समाज में भी आपको मान सम्मान और कमी का सामना करना पड़ा। घरेलू कलह कलेश आपके जीवन में आपकी असफलता के सबसे बड़े कारण बने। ऐसी संभावनाएं कुछ जीवन में आपको देखने को मिली हैं। अब दोस्तों ये बात कितने प्रतिशत सटीक है ये आप हमें बताएंगे, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी गुड न्यूज ये रहने वाली है कि आगे आने वाले वक्त में मार्च, अप्रैल और मई 2026 के दरमियान कन्या राशि वाले जातकों सब कुछ बदलता हुआ नजर आएगा, भाग्य परिवर्तित होता हुआ नजर आएगा। कार्यों में अब सिलसिले प्रारंभ होंगे, गतिविधियां परिवर्तित होंगी, लोगों का नजरिया परिवर्तित होगा, मन वचन में सुधार आएगा, जीवन में आनंद और उत्साह देखने को मिलेगा। क्या है पूरी बात, आइए क्रमशः चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम कन्या राशि वाले जातकों आपके कार्य क्षेत्र की बात करेंगे। देखिए करियर के दृष्टिकोण से इन तीनों ही महीनों की समयावधि में मार्च, अप्रैल और मई 2026 काफी ज्यादा सकारात्मक रहने वाला है। आपको दोस्तों अपने कार्य क्षेत्र में ग्रोथ देखने को मिलेगी। ग्रहों के शुभ प्रभाव से भाग्य का सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि शुरुआती समयावधि में देवगुरु बृहस्पति महाराज काफी उत्तम और अनुकूल अवस्था में रहेंगे और अपनी चाल में परिवर्तन करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टियां आपके जीवन को प्रभावित करती हुई नजर आएंगी। वहां से दोस्तों आपके स्वामी बुध महाराज की भी कृपा आपके ऊपर होने वाली है। वहीं सभी नवग्रहों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली ग्रहों के राजा सूर्य का भी आपके जीवन में अनुकूल प्रभाव देखने को मिलेगा। कार्यक्षेत्र में मंगल और शुक्र के साथ साथ राहु की भी युक्ति बनेगी। प्रारंभिक दौर पर आपके जीवन में बड़ी सफलता की संभावनाएं नजर आएंगे। इन तीनों ही महीनों के दरमियान आपको एक बड़े लाभ के अवसर प्राप्त होने के योग दिखाई दे रहे हैं। वहीं दोस्तों शनि महाराज की कृपा भी आपके जीवन में अब बनने जा रही है, जिसके कारण दोस्तों आपके जीवन की चुनौती और संघर्ष अब समाप्त होंगे। आपके अंदर जज्बे में वृद्धि होगी। पुरानी मेहनत के फल आपको इस दरमियान मिलते हुए नजर आएंगे। पिछले समयावधि में किए गए निवेशों से भी आपको लाभ मिलेगा। नौकरी पेशे जातकों की बात करें तो जो कन्या राशि के जातक अभी तक नौकरी में स्थायित्व प्राप्त नहीं कर रहे हैं, आपके लिए दोस्तों नौकरी में स्थायित्व प्राप्त करने की संभावना नजर आएगी।
दोस्तों कन्या राशि वाले जातकों, यदि आप रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो दोस्तों यह समय अब वो आ गया है कि आपको मनचाहा रोजगार जरूर मिलने की संभावना है। वहीं इसके साथ हम आपको बता दें कि धीरे धीरे करके स्थितियां काफी सकारात्मक रूप से आपके जीवन में ठीक होती हुई नजर आएंगी। स्थितियों में बदलाव जरूर देखने को मिलेंगे। आपके नौकरी के क्षेत्र में आपके प्रदर्शन काफी ज्यादा सराहनीय सिद्ध होंगे। आपके उचित मैनेजमेंट से घर परिवार के साथ साथ आपके संपूर्ण जीवन का वातावरण अनुकूल होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों आप अपने कार्य क्षेत्र में भी बेहतर प्रदर्शन कर पाने में सफल होंगे। नए रिश्ते मजबूत होंगे। अपनों के बीच मधुरता का भाव भी जरूर देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों में जो सहकर्मी हैं उनके साथ सामंजस्य बैठेगा, जिस वजह से दोस्तों आप इस समयावधि में नौकरी के मामले में अच्छा प्रदर्शन कार्य करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों आपके बॉस, आपके सीनियर आपके कार्य से अत्यधिक प्रभावित रहने वाले हैं और इसलिए आपको बड़े कार्य की जिम्मेदारी भी नौकरी के क्षेत्र में आपको दी जा सकती है। वहीं इसके साथ कन्या राशि वाले जातकों, यदि आपके मन में बहुत लंबे समयावधि से प्रमोशन की इच्छा है तो इस समयावधि में आपकी यह इच्छा जरूर पूरी होने वाली है। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा सम्मान आपको मिलेगा। हालांकि कार्यों का प्रेशर और नई जिम्मेदारी होने की वजह से आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। इसी के साथ बिजनेस और व्यापार के मामले में बात करें तो दोस्तों कन्या राशि वाले जातकों के लिए व्यापारिक जीवन में काफी अनुकूल स्थिति रहेगी। मेहनत के अनुपात में आपको बड़े अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। कानूनी तौर पर बिजनेस और व्यापार के मामले में कुछ अड़चन हो सकती है, जरा सतर्क भी रहिएगा। परंतु हम आपको बता दें कि सभी चुनौतियों से निपटने के लिए यह समय काफी अच्छा है। उचित मार्गदर्शन और अच्छी रणनीति बनाकर यदि आप बिजनेस और व्यापार में अपना पैर जमाएंगे तो यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। इसके साथ ही योजना बनाकर आप धीरे धीरे करके व्यापार में उन्नति और प्रगति के अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। वही जो कन्या राशि के जातक अभी अपना नवीन व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं तो यह समयावधि आपके लिए काफी बेस्ट रहेगी। शुरुआत से लेकर अंतिम कुछ दिनों में ही आपके कार्य प्रभावशाली तरीके से चलते हुए नजर आएंगे, जिसका मुनाफा आपको जीवन में देखने को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए निश्चित रूप से यह समय कन्या राशि वाले जातकों आपके लिए सहयोगी रहने वाला है। आप अनुकूल और शुभ स्थितियों का निर्माण करते हुए अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। कार्यक्षेत्र के मामले में आपको जबरदस्त परिणाम प्राप्त होंगे। अब वही दोस्तों कन्या राशि वाले जातकों, यहीं पर एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। वीडियो के शुरू में हमने ये कहा कि वक्त बहुत धारदार होता है। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने ये बात बोली है कि वक्त बहुत धारदार होती है, गुजर तो जाता है, कट तो जाता है, लेकिन बहुत कुछ काटने के बाद वक्त जो है कट जाता है, लेकिन बहुत कुछ काटने के बाद बहुत सारी चीजों को झेलना पड़ता है। बहुत सारी चीजें आपके नजरों के सामने घटनाएं घटित होती हैं और फिर जाकर वो वक्त कटता है। इसका मतलब ये दोस्तों कि जैसा भी मैं कह रहा था कि पिछले समयावधि में आपके जीवन में ये जो चुनौतीपूर्ण स्थितियां, ये जो आपके लिए कठिन संघर्ष का समय और एक पेनफुल जो समय रहा है, उसका कारण दोस्तों वक्त था। समय थोड़ा सा कमजोर, स्थितियां, जीवन की परिस्थितियां सभी प्रकार से कमजोर हो गई थी और दोस्तों अब समय आपके लिए बदलाव की ओर है। समय आपके जीवन में आपके धैर्य और अनुशासन को अब आजमाएगा। दोस्तों अब आपकी मेहनत का परिणाम आपको मिलेगा। अपनी तरफ से कदम पीछे ना हटाएं, आप एक जुनून के साथ, जोश के साथ लगे रहें और वीडियो के शुरू में बताई गई बात का ध्यान आप हमेशा रखें, तो आप जाकर इस दरमियान और भी ज्यादा बेहतरीन परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे और शुभ और अनुकूल स्थितियों का भी निर्माण करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ आइए आर्थिक जीवन की चर्चा करते हैं। देखिए, अगर
कन्या राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक स्थिति की बात करें तो मार्च, अप्रैल और मई 2026 के दरमियान काफी अनुकूल और शुभ स्थितियां देखने को मिलेंगी। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह समय आपके लिए शुभता के संकेत दे रहा है, परंतु एक सावधानी की ओर भी इंगित कर रहा है। इस दरमियान दोस्तों कन्या राशि वाले जातकों, आपको जोश जुनून में आकर धन से जुड़ा हुआ कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। यदि आपके पास पैसा आ रहा है तो उसका सकारात्मक उपयोग ही करें, आपके लिए बेहतर है। परंतु दोस्तों अगर वे फिजूल की खर्ची हो रही है या अगर मन में जल्दबाजी और एक्साइटमेंट में अगर आपका पैसा खर्च हो रहा है तो दोस्तों हो सकता है कि यह चीज आपके लिए सकारात्मक और बेहतर ना रहे। यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देकर चलना होगा, धन का सही प्रबंधन करने की योजना बनानी होगी, तब जाकर आपके मार्ग में आ रही आर्थिक रूप से सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती हुई नजर आएंगी। आर्थिक स्थिति में दोस्तों काफी खुशहाल स्थिति इस समयावधि में बनेगी। धनागमन के एक नहीं बल्कि कई सारे अवसर आपको प्राप्त होंगे। आप अपनी मेहनत के कारण जीवन में अनुकूल और शुभ स्थितियों का निर्माण जरूर करते हुए नजर आएंगे। आर्थिक जीवन की परेशानियां दूर होंगी। ग्रहों में दोस्तों हम आपको बता दें कि प्रारंभिक तौर पर सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, राहु ग्रह, ये जो 5 ग्रह हैं एक साथ दोस्तों छठे भाव में आकर बैठेंगे, द्वादश भाव को देखेंगे। वहां से दोस्तों आपके जीवन में बेतहाशा धन की वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। अचानक से बड़े बूस्ट की संभावना आपके जीवन में बन रही है। दोस्तों जो आपका पैसा बहुत लंबे समय अवधि से रुका हुआ है वो पैसा आपको मिल सकता है। दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार के कानूनी समस्याओं के दांव पेच से गुजरना पड़ रहा है, आर्थिक मामलों को लेकर अगर आपका धन कहीं रुका हुआ है, वो दोस्तों पूरा मामला क्लियर होता हुआ नजर आएगा। आपके पक्ष में न्याय संगत तरीके से चीजें बदलती हुई नजर आएंगी और धन आगमन के जबरदस्त योग आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। बेहद शुभ स्थिति यहां पर रहेगी। दोस्तों इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि पैतृक संपत्ति से इस समयावधि में आपको लाभ मिलेगा। घर परिवार वालों के सहयोग से आप अपने जीवन में कुछ आर्थिक समस्याओं से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। अपनों के सहयोग से आपके कार्य सिद्धि, कार्य में बड़ी सफलता की संभावना बनती हुई नजर आएगी, जिस वजह से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। व्यापारी जातकों को इस समयावधि में थोड़ा सा रिस्क जरूर लेना चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखें जहां से लाभ मुनाफे की स्थिति निर्मित हो रही हो उन्हीं क्षेत्रों में निवेश करना, उन्हीं क्षेत्रों में निवेश करके मतलब जो है तो अपनी आमदनी को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। यह आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए बजट प्लान करके चलेंगे, अपने खर्चों पर नियंत्रण लगाएंगे तो आपके बैंक बैलेंस में इन 3 महीनों की समयावधि में वृद्धि होगी। पुराने कर्जों को चुका पाने में आप सफल होंगे। आर्थिक बजट आपके लिए काफी ज्यादा बेहतरीन रहने वाला है। शुभ स्थितियां आपके जीवन में विशेष तौर पर निर्मित होंगी। इस समयावधि में दोस्तों अपनी मानसिक स्थिति का विशेष ख्याल रखिएगा और इसके साथ साथ कन्या राशि वाले जातक को अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। यदि आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे आपके लिए आर्थिक मामला खुशहाल रहेगा। आर्थिक जीवन में आपको बड़े ही शुभ और अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। अब वही दोस्तों आपके लिए प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की बात करें, यानी कि आपकी लव लाइफ और मैरिज लाइफ कैसी जाने वाली है, तो अगर चर्चा करें मार्च, अप्रैल और मई 2026 की समयावधि में काफी ज्यादा अनुकूल रहने की संभावना है। सामान्य से बेहतर परिणाम, सफलता की स्थिति, जीवन में प्रेम स्नेह की संभावनाओं से भरा रहने वाला यह दौर गुजरेगा। यदि आप किसी से प्रेम संबंध में हैं तो दोस्तों आपके लिए यह समय बेहद अनुकूल सिद्ध हो रहा है। पंचम भाव के स्वामी शनिदेव सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। आपका प्रेम परवान चढ़ेगा। प्रेम में विवाह के योग बनते हुए नजर आएंगे। प्रेम विवाह की संभावना बनेगी। अपनों का सहयोग मिलेगा। यदि आप अपने लव लाइफ के बारे में अपने माता पिता, अपने फैमिली मेंबर से शेयर करते हैं, सहयोग प्राप्ति के योग दिखाई देंगे। दोस्तों लव लाइफ खुशी और आनंद के दौर से इस समयावधि में गुजरेगी। आप लंबी और छोटी यात्राएं करना भी पसंद करेंगे। एक दूसरे के साथ समय बिताना, एक दूसरे के साथ खाना खाना, ऐसी छोटी मोटी प्यार भरी हरकतें होती हुई आपके जीवन में इस दौरान नजर आएंगी। कभी दोस्तों अत्यंत खुशी के पल होंगे
तो दोस्तों कभी यादगार और मिसिंग मोमेंट आपके जीवन में व्यतीत होंगे। कभी कभी दोस्तों अपनों का काफी अच्छा सहयोग आपको प्रेम जीवन में देखने को मिलेगा, तो कभी दोस्तों कुछ नजदीकी लोगों के टकराव की वजह से यहां पर चीजें कुछ बिगड़ भी सकती हैं। तो हम आपको बता देना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग अपने मन में ना पालें। लव रिलेशन आपके लिए खुशहाल रहेगा, इसलिए रिश्तों में विश्वास और प्रेम जरूर बनाकर चलें। वहीं छोटी मोटी बातों को अगर नोकझोंक और विवादित स्थिति है, अवॉइड कर देना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दौरान दोस्तों विवाह के बंधन की स्थिति भी निर्मित होगी, आपके लिए विवाह के प्रबल योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। वही इसके साथ प्रेम विवाह की प्रबल संभावना है। खुशी की बात यह है कि जहां आपकी इच्छा है वहां पर विवाह होने के ज्यादा चांस बन रहे हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों यह समय आपके लिए अनुकूल है। यदि आप अभी तक अविवाहित हैं तो यह खुशखबरी आपको जरूर मिलने वाली है। अगर किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाओं की वजह से, किसी भी प्रकार की समस्याओं की वजह से आपको आपके रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहा था या वैवाहिक जीवन के मामले में आपको दिक्कत देखने को मिल रही थी, इस समय अवधि में जरूर पूरे होंगे, विवाह के योग बनेंगे। अब यदि दोस्तों आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो दोस्तों कहा जाता है कि देश काल और वातावरण की स्थिति के आधार पर ही ज्योतिष शास्त्र का फल जीवन में देखने को मिलता है। मान लीजिए कि आपकी कुंडली में राजयोग बना हुआ है, आपको बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त होने वाला है, परंतु आप किसी ऐसी जगह पर कार्य करते हैं या ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर आपके पास कार्य का कोई अवसर नहीं, आप अपना प्रदर्शन कहीं नहीं कर सकते, तो वहां पे आपको बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जिस प्रकार से दोस्तों कोविड की जो समयावधि थी, कोरोना काल जिसको हम कह रहे हैं, तो कोरोना काल के दरमियान जो है स्थिति तो जीवन में राजयोगों की भी बन रही थी, ग्रहों का प्रभाव बेहद शुभ और चमत्कारी भी हो रहा था अगर लोग प्रयास कर पाते तो। लेकिन कोविड का कहर होने की वजह से आपने देखा कि पूरा देश बंद, सारी चीजें, सारे कार्य सब स्थगित हो रखे थे। तो उस दरमियान कोई आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे कितना भी बड़ा राजयोग उसके जीवन में क्यों ना बना हो। तात्पर्य यह है कि देश काल और वातावरण की स्थिति यदि अनुकूल है तभी जाकर ये शुभ प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। यहां पर हम आपके वैवाहिक जीवन की बात कर रहे हैं, और वैवाहिक जीवन में दोस्तों घरेलू माहौल बहुत ज्यादा आपके जीवन में प्रभावित करता है, क्योंकि आप भावनात्मक स्वभाव का होने के कारण अपनों से जुड़ाव अत्यधिक होता है। और दोस्तों आप ये मानकर चलिए कि संसार में अगर सबसे ज्यादा कोई तकलीफ देता है ना इंसान को, तो वो अपना ही देता है, जहां से इंसान का लगाव होता है। अरे जहां से कोई मतलब ही नहीं है, कोई रिश्ता ही नहीं है, वो क्या तकलीफ देगा, उसके माध्यम से क्या चुनौती मिलेगी, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अपने ज्यादा दुख तकलीफ दे जाते हैं। तो यहां पर एक समझदारी का विषय यह है कि वैवाहिक जीवन में शुभ परिणामों को प्राप्त करने के लिए आप अपने रिश्ते और अपने पार्टनर के साथ उनके सामंजस्य को बनाकर चलें। हर किसी की दखल अंदाजी अगर आप अपने व्यक्तिगत रिश्तों में लेंगे, हर किसी की बात को मानेंगे, बेहतर नहीं है। समझिए इस बात को। और रिश्ते को अंडरस्टैंडिंग से चलाना चाहिए, चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं, दोनों ही जन को अपने रिश्ते की गरिमा मर्यादा का पालन करना चाहिए। एक दूसरे के प्रति सम्मान के साथ साथ प्रेम और स्नेह की भावना जरूर होनी चाहिए। विवेक पूर्वक आपको हर प्रकार की चीजों को मैनेज करना चाहिए, अच्छा रहेगा। पुरानी समयावधि में अगर किसी भी प्रकार की वाद विवाद की स्थिति बनी है, अब वह समाप्त होगी। आपके वैवाहिक जीवन में अब मधुरता देखने को मिलेगी। रिश्ते में कम समय के अंदर प्रेम, समर्पण और रोमांस भरे पल इस दरमियान आपको देखने को मिलेंगे। वैवाहिक जीवन आपका और भी ज्यादा बेहतर बनने की संभावना है। काफी ज्यादा बेहतर स्थितियां आपके जीवन में निर्मित होंगी। जीवन साथी के काम और उनके सहयोग से दोस्तों आप अपने जीवन में अच्छी खासी प्रगति को प्राप्त करेंगे, उन्नति की स्थिति निर्मित हो रही है। तो कुल मिलाकर बात करी जाए, लव लाइफ और आपकी मैरिज लाइफ काफी ज्यादा अच्छी रहने वाली है। अब दोस्तों आपके पारिवारिक जीवन की चर्चा करेंगे। पारिवारिक तौर पर देखा जाए तो कन्या राशि वाले जातकों मार्च, अप्रैल और मई 2026 का समय आपके लिए अच्छा जाने वाला है। घर परिवार में खुशनुमा वातावरण की स्थितियां रहेंगी। इस समय अवधि में दोस्तों हम आपको बता दें कि ग्रहों का अमृतमयी प्रभाव आपके जीवन पर रहने वाला है। पुराने रिश्ते ठीक होंगे, आपस में प्रेम बढ़ेगा, विस्तार की स्थिति जीवन में निर्मित होगी। एक दूसरे के प्रति आदरपूर्ण व्यवहार करने देखने को मिलेंगे। बड़ों का सम्मान होगा, छोटों के प्रति स्नेह और प्रेम की भावना होगी। आपके पूरे परिवार में एकजुटता देखने को मिलेगी। दोस्तों कहीं ना कहीं हम आपको बता दें कि आपके गुरु, आपके बड़े
और नहीं भगवान का आशीर्वाद आपके जीवन पर जरूर बना रहेगा, जिसके कारण आप पारिवारिक जीवन में एक बहुत ही खुशनुमा और सुखमय स्थिति का इस समयावधि में अनुभव जरूर करेंगे। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने, परिवार वाले सदस्यों में अगर किसी भी प्रकार की नोकझोंक होती है, बैठकर मामले को सुलझाने की कोशिश करें। पैतृक पुराने विवादों को लेकर आप जो है कंटिन्यू आगे ना बढ़े, उनको छोड़ देना ही आपके जीवन में खुशी का सबसे बड़ा कारण होगा। वहीं इसके साथ साथ हम आपको बता दें, एक दूसरे की अहमियत को समझेंगे तो आपके लिए अनुकूल स्थिति निर्मित होगी। कन्या राशि वाले जातकों, आपके लिए इस समयावधि में ससुराल पक्ष में जाकर किसी भी प्रकार के वैवाहिक कार्यक्रम, मांगलिक कार्यक्रम या धार्मिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का अवसर इस दौरान जरूर प्राप्त हो सकता है। इसके लिए काफी शुभ योग यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपके लिए एक प्रसन्नता का विषय होगा। इसी के साथ एक दूसरे के आप और भी ज्यादा निकट आते हुए नजर आएंगे। पारिवारिक माहौल हल्का रहेगा, बेहद प्रसन्नता की स्थिति जीवन में बनी रहेगी। भाई बहनों का आपस में सहयोग प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं एक दूसरे संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए एक दूसरे का ध्यान देते हुए नजर आएंगे। पारिवारिक जीवन में संतान पक्ष को लेकर खुशी आने के योग दिखाई दे रहे हैं। वहीं दोस्तों, आपके परिवार में आपके घर का या आप स्वयं कुछ ऐसे प्रतिभाशाली अचीवमेंट लेते हुए नजर आएंगे। कुछ ऐसे सरकारी, गवर्नमेंट आदि से जुड़े हुए क्षेत्रों में आपको जो तो सम्मान मिल सकता है। पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ इस समयावधि में कुछ सम्मान आपको मिल सकता है, या नौकरी आदि के लगने के योग आपके जीवन में अवश्य बनेंगे, जो कि खुशी और प्रसन्नता का भाव निर्मित करेगा। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा। अब आइए आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए, सेहत के दृष्टिकोण से बात करें तो कन्या राशि वाले जातकों को मार्च, अप्रैल और मई 2026 का समय काफी ज्यादा सकारात्मक है, अनुकूल स्थिति रहेगी। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा आपको इस समयावधि में ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। वैसे कोई बड़ी बीमारी आपको परेशान नहीं कर रही है इस दौरान, परंतु हम आपको बता दें कि छोटी मोटी स्थितियां आपके स्वास्थ्य को खराब करने के लिए काफी हैं। जैसे हम आपको बता दें, कमजोरी का महसूस होना, मानसिक रूप से बार बार किसी भी बात को लेकर अत्यधिक सोचने की वजह से, यानी ओवर थिंकिंग करने की वजह से आप खुद को अंदर से डरा हुआ और कमजोर भी महसूस कर सकते हैं। अकेलेपन का एहसास, इस प्रकार की चीजें आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगी। इसके साथ दोस्तों, पेट से जुड़ी हुई समस्या या अत्यधिक मेहनत, अचानक से की गई अत्यधिक मेहनत की वजह से भी आपको स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। तो सर्वप्रथम आप खुद के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करिए। उचित भोजन आप जरूर करें, पौष्टिक भोजन आप करें और समय प्रबंधन करके अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। काम करने के समयावधि में ही मेहनत करें और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही मेहनत करें, तो आपके लिए बेहतर स्थिति का निर्माण इस समयावधि में होने वाला है। वहीं दोस्तों, अगर हम आपको बता दें, स्वास्थ्य के मामले में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति बन रही है तो तात्कालिक मेडिकल चेकअप आप जरूर करवा लें। उचित चिकित्सीय सलाह लेना आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। ऐसा करने से आप स्वयं हेल्दी और फिट महसूस करेंगे। मानसिक तनाव से बचने की आपको पूरी सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार के परिणाम इस दौरान आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। कन्या राशि वाले जातकों, सभी बातों का ध्यान रखिएगा और एक बेहतर प्रयास, एक बेहतर जीवन में उम्मीद लगाकर, यानी पूरी मेहनत के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। उपाय की बात करें आपके लिए तो दोस्तों, इस दौरान कन्या राशि वाले जातकों प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बेहतर लाभकारी सिद्ध होगा। छोटे बच्चों के प्रति प्रेम स्नेह की भावना रखना लाभकारी होगा। स्त्री वर्ग के प्रति, महिला हैं चाहे आपसे छोटी हैं चाहे आपसे बड़ी हैं, अपने खुद के पार्टनर को छोड़कर सबके प्रति मां बहन वाला भाव आपको बनाकर चलना चाहिए। यदि मन में नेगेटिविटी लाएंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़े नकारात्मक परिणाम की ओर इशारा कर रहा है। तो इसलिए इन सब चीजों से बचें। स्त्री वर्ग का, महिला वर्ग का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें, आपके लिए अच्छा साबित होगा। वहीं इसके साथ गाय को हरा चारा खिलाना या गौशाले में चारे आदि का दान करना बेहद लाभकारी रहेगा। भगवान श्री गणेश जी के दर्शन करना, अपने किसी भी नए कार्य को शुरुआत करने से पहले भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करके अपने कार्य पर आगे बढ़े। प्रथम निमंत्रण आपको गौरी पुत्र गणेश, इस प्रकार की भावना आपको अपने कार्य क्षेत्र में अगर आप रखकर चलते हैं, अच्छी सफलता मिलेगी। कार्य की विघ्न बाधाएं दूर होंगी और कार्य सिद्धि के जबरदस्त योग देखने को मिलेंगे। तो ये उपाय आप अवश्य कीजिए। इसके साथ अब हम
अपनी वाणी को विराम देंगे। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। यदि आप हमें अपना प्रेम स्नेह प्रदान करना चाहते हैं, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं और आगामी वीडियो को समय से पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके साथ नमस्कार, धन्यवाद।